हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपना सोलर सिस्टम का पार्ट 4 लेकर आए हैं और आज हम लोग अपना सोलर सिस्टम को करेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जिस पर बनाएंगे वो बता देंगे अभी, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था सोलर सिस्टम क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ लिया है। उसके बाद सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं वो हम पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, जिनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, है ना, जो बने हुए हैं हमारे रॉक्स से, चट्टानों से बने हुए हैं। अब इसके बाहर जो 4 और बचे प्लैनेट्स हैं वो हमें आज पढ़ना है पूरा क्लियरली अच्छे से, ओके। तो हम लोग आज एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक। तो पहला हमारा है जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। और हम लोग जानते हैं लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो लास्ट के 4 आपके प्लैनेट्स हैं ये कैसे होते हैं आपके? गैसियस या लिक्विड, ठीक है। इनमें जीवन संभव होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसमें से एक एक को पढ़ेंगे कैसे क्या होता है किसमें। पहला आपका है जुपिटर, हिंदी होती है इसकी है बृहस्पति। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट या सबसे विशाल प्लेनेट कौन सा है? वो है आपका जुपिटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे छोटा हम लोग पढ़ चुके हैं, स्मॉलेस्ट, वो था मरकरी, मतलब बुध था सबसे छोटा। सबसे बड़ा क्या है? जुपिटर है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखो इसका रोटेशन क्या है? इसका रोटेशन इसका सबसे फास्ट है। इसका रोटेशन, तो रोटेशन मीन्स क्या होता है? अपनी एक्सिस पे इस तरीके से घूमना, ऐसे, ये रोटेशन है। और ऐसे घूमना ये है आपका रिवोल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है आपका? रिवोल्यूशन है। और अपनी ही एक्सिस पे ऐसे घूमना, ये इस तरीके से, ये आपका होता है रोटेशन। और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में सबसे फास्ट ये घूमता है रोटेशन, इसका रोटेशन सबसे फास्ट है। कोई पूछे कि सबसे फास्ट रोटेशन या कौन सबसे पास अपनी एक्सिस के या अपनी धुरी के चारों ओर कौन सबसे स्पीड से घूमता है, तो वो है आपका बृहस्पति है या जुपिटर है, ठीक है। कितना होता है? ओनली 9.4 आवर्स, लगभग में 10 घंटे में वो अपना एक चक्कर ऐसे लगा लेता है, ऐसे पूरा घूम जाता है अपने एक्सिस के चारों ओर, पूरा आराम से एक बार में घूम जाता है लगभग 10 घंटे में। नेक्स्ट आते हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा था मार्स। मार्स के ओनली 2 नेचुरल सैटेलाइट्स थे, फोबोस और डीमोस। क्या आपको याद है ये? ठीक है। और अब आपका आता है जुपिटर। जुपिटर के कितने? 95, ध्यान रखना 95, पहले कम थे अभी, और ये 95 ये रिसेंट डाटा है। अभी आप कहीं कहीं सर्च करेंगे इससे कम मिलेगा आपको, लेकिन ये 95 आपका रिसेंट डाटा है। इतने और एक्स्ट्रा में खोजे जा चुके हैं और भी चांसेस हैं आगे खोजे जाने के। तो अभी इसके 95 नेचुरल सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 95 में जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना नाम है वो आपका गैनीमाइड। गैनीमाइड आपका ऐसा सैटेलाइट है जो पूरा सोलर, सॉरी सैटेलाइट नहीं, क्या ये, सॉरी नेचुरल सैटेलाइट। कौन सा? गैनीमाइड। और गैनीमाइड पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी सैटेलाइट होते हैं इन सब में सबसे विशाल गैनीमाइड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कहीं से भी। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे विशालतम सैटेलाइट कौन सा है, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह कौन सा है, वो आपका है गैनीमाइड। ध्यान रखना है इसको। और एक चीज, गैनीमाइड किसका सैटेलाइट है ऐसे भी पूछ सकता है। आंसर क्या आपका है? जुपिटर। क्या आंसर है? जुपिटर। या जुपिटर का सबसे विशालतम या सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? तो आंसर गैनीमाइड। एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सैटर्न में। अपना 6 नंबर का प्लेनेट है सैटर्न, या इसको बोलते हैं शनि, ठीक है। अब दूसरा सबसे भारी ग्रह वो आपका कौन सा है? सैटर्न है। अपने सोलर सिस्टम में 8 ग्रहों में से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? वो आपका सैटर्न है, ठीक। सैटर्न है, शनि। इसके 145 सैटेलाइट्स हैं, ध्यान रखना। रिसेंट में खोलेंगे, ये एकदम जो डाटा बता रहे हैं वो रिसेंट डाटा है एकदम।
कहीं कहीं आपको इससे कम मिलेगा, लेकिन ये एक्चुअल अभी जो है वो 145 सैटेलाइट इसके खोजे जा चुके हैं। ठीक है, आपको एक ध्यान रखना है कि सैटर्न के कितने 145 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना टाइटन, कौन सा, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि सैटर्न का, किसका, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो आपका कौन सा है, टाइटन। और अगर यहीं पे आपसे ये पूछ दे कि जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो आपका है गैनीमाइड। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह भी गैनीमाइड। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो टाइटन ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम लोग एक और सैटेलाइट पढ़ेंगे, इसके नाम से मिलता जुलता होगा। ठीक है, टाइटन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शनि ग्रह या सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 7 में आते हैं, यूरेनस। कौन सा, यूरेनस। अब यूरेनस की एक खास बात, हमने कहा था यूरेनस का नाम किससे मिलता जुलता है, वीनस से। यूरेनस और वीनस आपके ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका रोटेशन कैसा होता है, कैसा होता है, क्लॉकवाइज। कैसा होता है, क्लॉकवाइज। बाकी बचे हुए 6 आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। ये दो इकलौते ऐसे, इकलौते नहीं, दो इकलौते मान लो, ये दो आपके ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो घूमते हैं कैसे, ईस्ट टू वेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब अगर मतलब क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, अब घड़ी की सुई की दिशा में पूछा जाए कौन से प्लैनेट्स घूमते हैं, तो वो दो ही आपके हैं। वो कौन से आपके, यूरेनस और वीनस। बाकी जो बचे 6 जो हैं आपके, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, है ना, ये जो भी आपके बचे 6 वाले जो बचे हुए हैं वो सारे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आते हैं इसमें और क्या बचा हुआ है, हाँ, इट हैज हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। आप इसका डायग्राम देखेंगे सोलर सिस्टम में, आपको ये जो ग्रह है ना, ये बाकी सब ये सबसे ज्यादा झुका हुआ है, ऐसे सबसे ज्यादा झुका हुआ है अपने एक्सिस से। और कितना झुका है, 98 डिग्री। अपनी पृथ्वी भी झुकी है थोड़ी, है ना, अपनी पृथ्वी भी झुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो झुका हुआ ग्रह है वो है आपका कौन सा, यूरेनस। और पूछा जाए कितना झुका है, तो वो है 98 डिग्री। अच्छा खासा झुका हुआ है, विजिबल होता है, दिखता भी है कि हाँ ये बहुत झुका हुआ है, एकदम ऐसे टिल्टेड है अपनी एक्सिस से। बाकी इतने टिल्टेड नहीं है, पृथ्वी भी अपनी टिल्टेड है, झुकी हुई है। ठीक है, लेकिन यूरेनस सबसे ज्यादा झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 98 डिग्री। ठीक, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे खास बात, इसके कितने 27 सैटेलाइट्स हैं। कितने हैं, 27 सैटेलाइट्स हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसका कलर कैसा है, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू इसका कलर है, हरा और नीला टाइप का इसका कलर है, किसका, यूरेनस का। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट प्लेनेट पे, वो आपका नेपच्यून। कौन सा, या इसको हिंदी बोलते हैं वरुण। ठीक है, इसमें खास बात क्या है, इसका स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन है। क्या इसका, स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन, मतलब सन के सबसे देर में सन का चक्कर कौन लगा पाता है, वो आपका कौन सा है, कौन सा है, आपका नेपच्यून है। कितना साल में, 165 साल में, 165 साल में ये सन का एक चक्कर लगा पाता है। मतलब सबसे ज्यादा धीमी गति से घूमने वाला सन के चारों ओर वो कौन सा प्लेनेट है, वो आपका नेपच्यून है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेनेट। कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेनेट, सबसे ठंडा ग्रह। ठंडा ग्रह कौन सा है आपका, वो भी आपका नेपच्यून है। अब यहीं से अगर हम ये पूछ दें कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, हमने पढ़ाया हुआ है इसके पहले वीडियो में, सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर आपको टाइप करना है कमेंट में। और यहां से और एक हिंट ये है कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन सा है, वही इसका आंसर है। ठीक है,
और यहाँ पे इसके कितने 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। कितने हैं? 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ध्यान रखना 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इन 14 में सबसे जो बड़ा है वो आपका ट्राइटन। क्या है? ट्राइटन। अभी हमने इसके पहले एक नाम बताया था टाइटन। टाइटन किसका है? ये सैटर्न का है सबसे बड़ा। ये किसका है? ये ट्राइटन है। ट्राइटन किसका है? 14 में से सबसे बड़ा जो है वो ट्राइटन है। ट्राइटन किसका सैटेलाइट है? नेपच्यून का है। और टाइटन किसका है? सैटर्न का है। तो सैटर्न के कितने हैं? 145 है। तो 145 में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो टाइटन है। यहाँ पे नेपच्यून के कितने हैं? 14 सैटेलाइट्स हैं। इन 14 में सबसे जो बड़ा है वो आपका ट्राइटन है। ध्यान रखना ट्राइटन है नेपच्यून का और टाइटन है सैटर्न का। इसको अगर आप याद रखना है तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, तो वो सैटर्न में आर आता है। सैटर्न में आर आता है तो इसमें आर वाला इसमें नहीं आएगा। नेपच्यून में आर नहीं आता है तो इसमें आर वाला आएगा। इसमें जो ट्राइटन में आर है तो वो नेपच्यून में आएगा, इसमें आर नहीं है। सैटर्न में आर आता है और टाइटन में आर नहीं आता है। ठीक है, उल्टे ऐसे याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो तो। बाकी आपको याद तो रखना ही रखना है ना। अब इसमें हमने आपका सोलर सिस्टम पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। अगला वीडियो हम कोई अच्छा सा टॉपिक लाएंगे या आपको जो चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, और जो चाहिए उसका कमेंट आप लिख सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। ओके, चलिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।